मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें अनजान सी आइलैंड जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है और इधर का आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर शान को दिखाया जाता है। और इस कंस्ट्रक्शन साइट का जो सुपरवाइजर है वो मिस्टर शान को बोलता है कि आप हमें इस जगह का खुदाई करना है और ये जगह बहुत हार्ड है, इसीलिए हमें बॉम्ब का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर शान मिस्टर कुआन को कॉल करता है और बोलता है कि हमें इस जगह को उड़ाना पड़ेगा एक्सप्लोसिव यूज़ करके। तो मिस्टर कुआन कहता है कि जो करना है करो, लेकिन काम जल्दी ख़त्म होना चाहिए। हमें पता चल जाता है कि मिस्टर कुआन ही है इस कंस्ट्रक्शन साइट का ओनर। और इधर मिस्टर शान बॉम्ब यूज़ करने के कहता है। तो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करने के बाद उनके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है और वो सामने देखते हैं एक चट्टान जैसा सॉलिड चीज़ आ गया है उनके सामने। तो दो वर्कर उसे चेक करने जाता है तो वो चीज़ हिलने लगता है और आप सब लोगों को पता चल जाता है कि एक जायंट स्नेक है और स्नेक सबके ऊपर हमला कर देता है, सबको मार देता है, जहाँ पर मिस्टर शान भी मारा जाता है। अब यहाँ का ज़मीन हिलने लगता है और यहाँ एक और जायंट डायनासोर आ जाता है और स्नेक और डायनासोर के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होने लगता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीवी पे दिखाता है कि मिस्टर कुआन उस आइलैंड पे थीम पार्क बनाने जा रहा है और उस आइलैंड का नाम है डेजर्ट आइलैंड्स ऑफ पैराडाइज। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है काई नाम का एक लड़के को जो एक पाँव से वो ठीक से चल नहीं पाता किसी रीज़न के कारण, और काई उसके मॉम से डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज में जाने की जिद करता है। पहले तो उसकी मॉम जियाओ साफ साफ मना कर देता है, लेकिन उसे दुखी देखकर, क्योंकि वो उसके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो मान जाता है। और हम एक आइलैंड पे एक बस चलते दिखते हैं जहाँ पर काई और उसका मॉम जियाओ भी था और साथ में मिस्टर कुआन और उसका पार्टनर मिस्टर बाई भी था। तभी उनके बस के साथ कुछ बर्ड्स की झुंड टकरा जाते हैं, जो बर्ड दिखने में बहुत बड़ा बड़ा था। तो सब लोग डर जाता है, लेकिन टूरिस्ट गाइड कहता है कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक पक्षी का झुंड ही था, सब कुछ ठीक है। तभी बैजराइबा देखता है कि उनकी बस की तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहा था। तो सबको बचाने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन वो बस से ऊपर से कंट्रोल खो देता है और बस एक्सीडेंट हो जाता है। तो सब लोग बस को धक्का दे के निकालने की कोशिश करता है और काई मिस्टर बाई के साथ हल्का होने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। तभी मिस्टर बाई के ऊपर एक क्रीचर हमला कर देता है और उसका टेंटिकल से उनको खींच लेता है। अब काई जब मिस्टर बाई को नहीं देखता है तो वो बहुत डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, तभी वो क्रीचर उसके ऊपर भी हमला कर देता है, बट वो बच जाता है किसी तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जायंट फ्रॉग है। तो काई उस जायंट फ्रॉग से बचने के लिए भागने लगता है और एक पेड़ के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो फ्रॉग उसे नहीं मार पाता और वो जो पेड़ के अंदर घुस गया था वो पेड़ नीचे खाई में गिर जाता है। तभी प्रोफेसर जे उस पत्थर पे कुछ हरे कलर का लिक्विड जैसा दिखता है, तो वो देखकर वो डर जाता है और सबको भागने के लिए कहता है यहाँ से। और तभी जायंट फ्रॉग उसके ऊपर हमला कर देता है और एक आदमी को ले जाता है। बाकी लोग कुछ भी समझ पाता, वो फ्रॉग दूसरे आदमी को ले जाता है और सब लोग डर के बस के अंदर चला जाता है और वो जायंट फ्रॉग उनको नहीं पकड़ पाता। तो जियाओ देखते हैं बस के अंदर काई नहीं है, तो वो बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक जायंट स्नेक आ जाता है और पूरी बस को हवा में जकड़ लेता है। तभी प्रोफेसर जे उस स्नेक को पहचान जाता है और बोलता है कि यह है पंगू पाइथन। और तभी पंगू पाइथन को एक डायनासोर का आवाज़ आ जाता है और वो बस को नीचे गिरा के डायनासोर के आवाज़ की तरफ चले जाते हैं और बस इतने ऊपर से गिरने से सबको चोट लग जाती है। तभी टूरिस्ट गाइड कुआन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब कुआन कहता है कि उसके साथ भी यहाँ का जो टीम है उसके साथ वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और बोलता है उसका टीम माउंटेन के ऊपर एक सिग्नल टावर बनाया है, वहाँ जाके हम हेल्प मांग सकते हैं। तभी जियाओ कहता है कि उसे उसको बेटे को ढूंढना है, तो जिसमें कुआन कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए तुम
इतने सारे लोगों की ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। तो ये सुनने के बाद जियाओ अकेली काई को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसमें बस ड्राइवर जेन भी उनके साथ जाता है। और आगे जाके उनके साथ मिल जाता है प्रोफेसर जे और प्रोफेसर जे के असिस्टेंट एनी भी, और वो लोग एक साथ काई को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ काई उस पेड़ से निकल जाता है तो देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर है और गुफा में बहुत बड़े बड़े अंडे रखे हुए हैं। और तभी वो समझ जाता है कि गुफा के अंदर कोई आ रहा है, तो वो अंडे के बीच में जाके छुप जाता है और देखता है कि एक डायनासोर अंडे को खा रहा है। और तभी काई का जो स्मार्ट वॉच है वो साउंड करने लगता है, तो डायनासोर को उसके बारे में पता चल जाता है और ये देख के काई वहाँ से भागने लगता है और डायनासोर उसके पीछे जाता है। तो वहाँ पर जितने भी अंडे थे वो सारे टूट जाता है, लेकिन काई एक टूटे हुए अंडे के बीच में छुप जाता है। लेकिन डायनासोर को उसके बारे में पता चल जाता है, वो डायनासोर काई के ऊपर हमला करने ही वाला है। तभी वहाँ पर वो पंगू पाइथन आ जाता है और वो पंगू पाइथन उस छोटे से डायनासोर को निगल लेता है। लेकिन वो सारे अंडे को टूटा हुआ देख के बहुत चिल्लाने लगता है और एक अंडे के अंदर से जब काई निकलता है तो पंगू पाइथन सोचता है कि वो उसका ही बच्चा है, तो उसे वो कुछ नहीं करता। लेकिन काई बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते जंगल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर कुछ पेड़ उसको जकड़ लेता है। तो वहाँ पर भी वो पंगू पाइथन उसे बचाने आ जाता है और उसको बचा लेता है, पर उस स्नेक को थोड़ा सा चोट लग जाते हैं। तो काई के मदद से जो कांटे उसको लगे थे वो पंगू पाइथन छुड़ा लेता है और काई समझ जाता है कि ये स्नेक उसे मारने की बजाय प्रोटेक्ट कर रहा था। और इधर कुआन और बाकी लोग सिग्नल स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन पहले ही इधर स्नेक और डायनासोर के जो फाइट हुआ था उसमें ये जगह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सभी डर जाता है बहुत। तभी वो जगह हिलने लगता है और वो लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा डायनासोर है और जो डायनासोर एक पूंछ के हमले से उन सभी लोगों को मार देता है। और इधर दिखाता है जिया और बाकी लोग काई के स्मार्ट वॉच के लोकेशन से उसे ढूंढने लगता है और वो लोग आगे जाके देखते हैं कि एक स्नेक स्लॉ यानी कि स्नेक ने अपनी स्किन जो है वो चेंज कर ली थी। दूसरी तरफ काई देखता है कि एक डायनासोर जायंट फ्रॉग को मार के खा रहा था और डायनासोर उसको देख ही लेता अगर जिया उसे नहीं आके बचाता तो। और प्रोफेसर जे पहचान जाते हैं कि ये आइरेक्स है और डायनासोर जाने से पहले प्रोफेसर जे के ऊपर पोटी करके चला जाता है। अब सभी लोगों को लगता है कि डायनासोर चला गया, लेकिन वो डायनासोर वही था और वो डायनासोर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो लोग किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आइरेक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो आइरेक्स जिया और काई को पकड़ ही लेता। लेकिन जिया और काई दो चट्टान के अंदर छुप जाता है और वो आइरेक्स उनको पकड़ नहीं पाता और वहाँ से जिया और काई भागने लगता है। लेकिन काई का जो पैर का सिस्टम है वो खोल जाता है, तो जिया उसे ठीक करने लगता है। पर तभी देखते हैं कि एक दूसरा डायनासोर उनके ऊपर हमला कर देता है और वो दो डायनासोर के बीच फंस जाता है। और जब भी वो डायनासोर उनके ऊपर हमला कर देता है तभी वहाँ पर फिर से वो पंगू पाइथन आ जाता है और वो दोनों आइरेक्स डायनासोर को मार देता है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारा और भी डायनासोर आ जाता है और इतने सारा आइरेक्स के साथ स्नेक का फाइट होने लगता है और तभी जिया और काई और बाकी लोग वहाँ से भाग जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि स्नेक वो फाइट जीत चुका है, लेकिन वो काफ़ी जख्मी हो चुका है, इसलिए वो पुराने स्किन उतार देता है और गुफा के अंदर चला जाता है हील होने के लिए। और वो लोग भागते भागते नदी के किनारे आ जाते हैं और काई को स्नेक के लिए टेंशन होने लगता है क्योंकि वो अकेले फाइट कर रहा था। लेकिन जिया काई को जिंदा देख के बहुत खुश होता है और उधर प्रोफेसर नदी का पानी का टेम्परेचर देखता है कि वो बहुत हाई है। इसका मतलब ज़मीन के अंदर से बाकी क्रिएचर्स भी अब एक एक करके ज़मीन के बाहर आ जाएगा। तो वो लोग कहता है कि इधर रुकना ठीक नहीं है, हमें जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचना होगा। और वो लोग स्टेशन पहुंच जाता है और स्टेशन पे जाके प्रोफेसर जे देखता है कि यहाँ पर एक पंगू पाइथन का स्केलेटन है और प्रोफेसर ये भी समझ जाता है कि ये पंगू पाइथन को किसी ने मारा है।
जो काफ़ी ताकतवर क्रिएचर है। तभी एनी कहता है कि यहाँ का मिट्टी और जहाँ से हम आए हैं वहाँ का मिट्टी अलग है। तो प्रोफेसर जे कहता है कि ये दोनों अलग अलग आइलैंड है जो एक दूसरे में मर्ज हो चुका है। और आइरेक्स डायनासोर और पंगू पाइथन दोनों अपने अपने इलाके में राज करता है, इसीलिए दोनों में लाखों साल से फाइट चल रही है। तभी काई को कैमरा मिल जाता है और वो जायंट आइरेक्स को देखता है उस कैमरे में। तभी मिस्टर कुआन काई को बंदी बना लेता है और जो अभी भी जिंदा था और बाकी लोगों को भी बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से हिले तो तुम लोगों को भी मैं मार दूंगा, क्योंकि मेरा सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में मैं लगा दिया और तुम लोग अगर बाहर जाके ये बता दोगे तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। और तभी यहाँ का भी ज़मीन हिलने लगता है और वहाँ पर जायंट आइरेक्स आ जाता है और मौका देख के बाकी लोग मिस्टर कुआन के हाथ से बचा लेता है और सब लोग यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मिस्टर कुआन यहाँ से नहीं भागता तो वो आइरेक्स अपने पैरों से उसे कुचल के मार देता है। वो लोग एक गाड़ी से भाग रहा है और तभी वो जायंट आइरेक्स अपने पूंछ से बड़े बड़े पत्थर फेंकता है और वो उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ड्राइवर जेन का पैर जख्मी हो जाता है। वो आइरेक्स डायनासोर उनके ऊपर हमला करने ही वाला है, तभी यहाँ पर बहुत बड़ा पंगू पाइथन आ जाता है और उनको बचा लेता है और स्नेक और आइरेक्स की लाखों सालों की फाइट दोबारा शुरू हो जाता है। फाइट में पहले तो पंगू पाइथन हावी हो रहा था, लेकिन वो जायंट आइरेक्स बहुत ताकतवर था, इसीलिए कुछ देर बाद स्नेक कमज़ोर लगने लगता है और ये देखकर काई सबको कहता है कि हमें स्नेक की मदद करनी होगी, नहीं तो वो आइरेक्स स्नेक को मार देगा। और जिया वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे एक्सप्लोसिव बॉम्ब उधर रखा हुआ है, जिसे देखकर प्रोफेसर जे कहता है कि हमें इस बॉम्ब को आइरेक्स के पैरों में ब्लास्ट करना होगा। तब जियाओ गाड़ी में सारे बॉम्ब रख के गाड़ी को डायनासोर के और चला के खुद गाड़ी से जंप कर देता है और प्रोफेसर रिमोट प्रेस करता है, बट रिमोट खराब हो चुका है। ये देखकर ड्राइवर जियान एक मसाल जलाता है, लेकिन उसका पैर के चोट के कारण वो नहीं जा पाता, तो उसके हाथों से यानी वो मसाल लेके जाने लगता है, लेकिन वो भी बीच रास्ते में गिर जाता है। अब काई वो मसाल लेके जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर का सिस्टम खुल जाता है, लेकिन वो स्नेक को मरते देखकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो मसाल वो एक्सप्लोसिव के अंदर फेंक देता है और एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होने के कारण काई भी गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदे उठा के वो स्नेक आइरेक्स का गर्दन मरोड़ देता है और आइरेक्स मर जाता है। जियाओ काई को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन काई होश में नहीं आता। तभी वो पंगू पाइथन आ जाता है और काई को ये हालत में देखकर वो चिल्लाने लगता है और स्नेक के चिल्लाने के कारण काई को होश आ जाता है और काई भी स्नेक को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब अपने घर में आ चुका है और यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो इस आइलैंड को सील कर देता है और इस आइलैंड का नाम देता है डेथ बोन आइलैंड। तो यहाँ पर यह मूवी अंत हो जाता है। तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा है तो एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो अब हर रोज़ आएगा।